तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि भाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2025-26 का रिड्यूसेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके कौन से टॉपिक हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, या आपके चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। अगर आपको ये आइडिया होगा तो आप सारे टॉपिक्स को धराशायी कर दोगे। तो हम लोग ने नंबर सिस्टम को देख लिया था, पॉलिनोमियल्स में देख लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लिया था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देख लिया था, लाइंस एंड एंगल्स देख लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल्स और उसके आगे का। तो बच्चा ट्रायंगल में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है कि हमको सबसे पहले हर ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो पता होनी चाहिए। हम लोग को उसका क्लासिफिकेशन बोले तो क्लासिफिकेशन और बेसिक वो वही है कि उसके बारे में पता होना चाहिए, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ हमारे एंगल्स और काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लाइन, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, और जो आप लोग में कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया हैं जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट हैंड साइड, जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसमें दो ही हमको प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है जिसके तहत वो हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान, हर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जैसे अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भाई आपको पता ही होगा, आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा ही होगा, हीरोन्स फार्मूला भी आगे देखेंगे कि हीरोन्स फार्मूले से कैसे सारे जो ट्रायंगल के उनके एरिया ड्राइव हो जाते हैं। बट हमको एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4a² और आइसोसेलेस का कैसे एरिया निकालते हैं, अगर हमारी परपेंडिकुलर होती है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इनइक्वलिटीज पता होनी चाहिए। इनइक्वलिटीज का मतलब हो गया कि बच्चा अगर 3 साइड है किसी भी ट्रायंगल में तो मतलब ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है अगर सम कर रहे हो तो वो हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। जो भी तीसरी साइड बची है वो हमेशा जो दोनों का सम है तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, और वहीं अगर आप डिफरेंस लेते हो तो वो क्या तीसरी से छोटी होनी चाहिए, मतलब छोटा है तो और छोटा, बड़ा है तो और बड़ा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए ट्रायंगल्स में। अगला क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता होनी चाहिए। ऐसे फिगर जिनकी 4 साइड होती है उनके क्वाड्रिलेटरल तो कहते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की, थ्योरम्स जो भी हमको पैरेललोग्राम की इस चैप्टर में दी है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एमपीटी ये इसकी सोल है भाई एक तरफ से, कि एमपीटी जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसी के ऊपर पूरा जो सेकंड एक्सरसाइज है आपका चालू जाता है सेकंड या थर्ड से। कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या है, और इंटरसेप्ट थ्योरम भी पता होनी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं ये बच्चे छोड़ के जाते हैं, इस पे ध्यान रखो कि इस पे आपके स्कूल में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तय है। ठीक है, इसके आगे के हम लोग बाद में